नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत रुचिरा भाग 3 में। और आज है हमारा तृतीय पाठ्यम डिजि भारतम, यानी तीसरा पाठ डिजिटल भारत। तो आज हम सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी पाठ की शैली निबंधात्मक है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, या नज़दीक आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं, आसान हो गए। ऐसे ही भावों को, विचारों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, यानी आपकी समक्ष प्रकट किया गया है। तो ये था इस पाठ का सार कि इस पाठ में हमें बताया क्या गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, पाठ की शुरुआत करते हैं। अध्ययन आज संपूर्ण विश्व में, सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य, इस पद का क्या भाव है, क्या भाव है। इति, यह मनसि, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के बदलाव के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदल रही है। यानी जिस तरह समय बदल रहा है उसके साथ साथ मानव की जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो भी क्या है, दिन ब दिन बदलती जा रही है। और आगे देखिए, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, यानी सुनना और सिर्फ बोला जाता था। विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर च लेखनम और लेखन आरंभ हुआ। प्रवर्तन काल में करगतस्य, कागज के, लेखन्या च और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषां एव सभी मनोगतानां, मन में आए हुए भावों को करगतोपरि, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लेखन करना शुरू कर दिया, या लिखना शुरू कर दिया। प्रारंभ होगा, शुरू कर दिया। टंकन यंत्र से, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकितास्ति, टंकन हो गई या छप गई। बहुकालाय, लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठित हो गई। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा आगे बढ़ने की यात्रा पुनरपि, फिर भी अग्रगता, आगे बढ़ती गई। अध्यय आज सर्वाणि कार्याणि, सब कार्य संगणक नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति रहेगा हमारा, संपन्न किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। तो संगणक नाम के नाम ध्यान रहे। संगणक होता है हमारा कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। तो देखिए, अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति, संपन्न किए जाते हैं या पूर्ण किए जाते हैं। आगे देखिए, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। करगतो उद्योगे, कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तन्ते सम, वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संक्रस्य, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति,
कमी आएगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायां, यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार या बड़ा लाभ हम बोल सकते हैं भविष्यति होगा। क्योंकि अगर हम कागज़ उद्योग में कागज़ का प्रयोग लकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे तो पेड़ हमें नहीं काटने होंगे और इसका क्या है, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में ये बड़ा उपकार होगा या बड़ा लाभ होगा। अधुना अब अपनी दुकान पर वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। आज हमें रुपयों की आवश्यकता दुकान पर सामान खरीदने के लिए नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रुपयों का स्थानम गृहीतवन्तः, स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश होता है बैंक, चापी और भी सर्वाणि कार्याणि, सब कार्य संगणक यंत्र से संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनेक प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं ऐप्स, मोबाइल ऐप अनुप्रयोग। मुद्राहीनाय, बिना मुद्रा के, ठीक है, विनिमय आदान प्रदान या लेन देन सहायका संति में सहायक हैं। बहुत से प्रकार के अनुप्रयोग बिना मुद्रा के, ठीक है, यानी मुद्राहीन कैशलेस होता है। विनिमय आदान प्रदान में सहायक है, यानी हम बिना नगद पैसे दिए, ठीक है, और हम सामान खरीद सकते हैं इस संगणक यंत्र के प्रयोग से। कुत्रपि, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवित हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्र से रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सब पत्र, ये सब टिकट कागज आभूषण अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्र होता है मोबाइल में, ईमेल इति स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित हैं। यानी जिन्हें संदृश्येन दिखलाकर वयम हम सौकर्येण आसानी से या सुगमता से खुशी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, यात्रा का हम आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद्दिनम, वह दिन, नाति दूर नहीं है, यथा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र होता है मोबाइल फोन, आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि, सब कार्य साधितुम संपन्न करने में समर्था भविष्य में समर्थ हो जाएंगे। यानी वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एक मोबाइल लेकर उससे ही अपने जो सारे के सारे कार्य हैं लेन देन के लिए वो हम उसे संपन्न कर सकते हैं। और ये सारा का सारा किसके माध्यम से हो रहा है? डिजिटल इंडिया के माध्यम से, आधुनिक भारत के माध्यम से। वस्त्रपुट के जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इतने होगा, इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति की भी आवश्यकता नहीं होगी, यानी पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य, कागज की, व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, और नए ज्ञान खोज के लिए, नूतन ज्ञान अन्वेषण रहेगा, नए ज्ञान खोज के लिए। शब्दकोश के भी, यानी डिक्शनरी के भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। यानी हमें कोई नया शब्द देखना हो उसके लिए हमें डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा कहाँ मिल जाएगा? हमारे चल दूरभाष यंत्र में, यानी मोबाइल में।
अपरिचित मार्गस्य अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकता या अनुभूति की आवश्यकता की अनुभूति अति भी न भविष्यति नहीं होगी। आप किसी अनजान मार्ग पर जा रहे हो तो वहाँ आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सब एकमेव यंत्रण एक यंत्र से कर्तुम शक्यते किया जा सकेगा। वो हमारा रहेगा चल दूरभाष यंत्र। शाकादि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृह में, कक्षम सुनिश्चितुम कक्ष होता है कमरा, कक्षम सुनिश्चितुम कमरा निश्चित करने के लिए या बुक करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए, विद्यालय विद्यालय और महाविद्यालय में चाहे और भी शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए, किम बहुना यानी ज़्यादा क्या कहा जाए, दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में चल दूरभाष यंत्र ही अलम पर्याप्त रहेगा। यानी कहीं भी हमें कोई शुल्क देना हो तो हमारा चल दूरभाष यंत्र ही बहुत रहेगा। यहाँ तक कि दान भी अगर हमें कहीं देना हो तो उसमें भी हमारा मोबाइल फ़ोन है चल दूरभाष यंत्र जो है वो सहायक होगा। डीजी भारतम डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि इस दिशा में वयम भारतीय हम भारतीय द्रुत गत्या रहेगा तेज गति से या बहुत अधिक तीव्र गति से अग्रसर में आगे बढ़ रहे हैं। यानी भारत को आधुनिक भारत बनाने में हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का उपयोग कर रहे हैं, वो क्या है हमारे भारत हम सब भारतीयों को इस दिशा में आगे लेकर जा रहा है, डिजिटल भारत की दिशा में। तो इसी के साथ आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद